नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल की इन्वॉल्वमेंट आ गई बच्चों। ये तो फाइनल है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा आपको बताया था मैंने अच्छी तरह, अगर आपने कॉन्सेप्ट मेरा समझा हो फर्स्ट वीडियो में। थीटा क्या होता है, जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे। तो यहाँ देखें क्या दिया है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस दे दिया, नॉट एक्स एक्सिस। यानी आपका काम इतना आसान नहीं होगा, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर एक्स एक्सिस होता है यहाँ आपने सीधा क्या लगाना था, m इज इक्वल टू टेन थीटा, कितना हो जाता है बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और मेयर एंटी क्लॉकवाइज तो आपको पता है वही थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज तो मेजर कर रहे हैं। तो क्या गेम है वो यहाँ देखें बच्चों। अब लाइन आपने ड्रॉ करनी है, एक लाइन थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये है, इससे थोड़ा सा 30 का एंगल आपको पता ही है कितना होता है। तो इतने के डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन लगा दी है ऐसे। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से इधर मैंने लाइन लगा दी लगभग 30 डिग्री एंगल पे। और ये एरो इधर क्यों लगाया, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ऐसे। ठीक है ना। लेकिन आपको पता है ये थीटा तो हो नहीं सकता। थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच करके गई यहाँ से शुरू होगा बच्चों थीटा, और यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगा और इस लाइन तक आएगा। चाहे आप यहाँ से लगा लें, जैसे मर्जी लगा लो, यहाँ से भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से भी लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, पूरे एक्स एक्सिस से जहाँ मर्जी से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ से भी लगा सकते हो, जाना कहाँ तक है, बस इस लाइन तक, यहाँ से भी लगा सकते हो, समझ गए हो। तो ये थीटा होगा बच्चों। तो थीटा निकालते हैं, क्या कितना होगा थीटा, देखें ध्यान से, देखना बच्चों ध्यान से। ये दो लाइंस हैं, देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हुआ मैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाई एक्सिस तक गया, इनके बीच में कितना एंगल बनता है हमेशा, 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री। और यहाँ से आगे थोड़ा सा एंगल हो रहा है, लाइन तक पहुँचना है हमने, कितना है वो, 30 डिग्री। तो थीटा तो बच्चों यहाँ से कंसिडर किया जाता है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी थीटा हुआ 120 डिग्री। ये चीज़ होगी स्लोप के लिए, ये एंगल यूज़ करना है आपने, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, और कहाँ तक गया, इस लाइन तक गया। ठीक है बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, ये एंगल हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस 30, ये थीटा कितना हो गया, 120। अब आप इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो बस। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी, 120 डिग्री। तो अब आपने एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर जरूर किया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आप ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो टेन 120 जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस 30 भी कर सकते हो, और टेन 180 माइनस 60 भी कर सकते हो बच्चों। दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये वाला यूज़ करते हैं हम। ऐसा यूज़ क्यों करते हैं कि 180 पे रेशो जो है टेन की टेन रहती है, मतलब रेशो चेंज नहीं होती बच्चों। 180 पे रेशो चेंज नहीं होती, यानी टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है ना। और उसके बाद थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री। 180 का काम कितना था, सिर्फ हमें ये इंस्ट्रक्ट करना कि टेन कॉट में चेंज होगा या नहीं। तो 180 क्या बताता है कि टेन टेन ही रहेगा, उसके बाद इसका रोल ख़त्म है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, थीटा। अब हम क्वाड्रेंट देखेंगे, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है बच्चों, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ फिर 360। तो 180 माइनस, घूमते कैसे हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है। यहाँ से आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएंगे ऐसे, ये डायरेक्शन आपकी आगे घूमती हुई जा रही है।
तो 180 माइनस जो है, माइनस कहाँ जाएगा, वापस घूमता हुआ जाएगा। 180 माइनस 180 प्लस आगे आएगा, 180 माइनस पीछे जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हम आगे जा रहे हैं। ये आप माइनस में जाओगे तो पीछे जाना है मतलब। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में आपको पता है बच्चों साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी रेशो क्या होती है, नेगेटिव। तो यह टेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो माइनस टेन 60। तो टेन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, और ये माइनस, तो स्लोप कितनी आई, माइनस √3। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये क्वाड्रेंट जो है वो आपको पता ही, चैप्टर 3 में आपने अच्छे से किए होंगे, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एक्स फॉर विच पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब ये पॉइंट कोलिनियर दिए हैं बच्चों, आपने एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन वहाँ पे हम कैसे निकालते थे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको हम इक्वल टू 0 रख देते थे बच्चों, और फिर हम एक्स निकालते थे जब पॉइंट्स कोलिनियर दिए होते हैं। लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे +1 वाला, लाइन की स्लोप्स वाला। तो देखिए मैंने फार्मूला क्या लिखा था, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इट मीन्स क्या होता है, स्लोप ऑफ फर्स्ट सेक्शन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड सेक्शन बी सी। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं बनाता हूँ इन 3 पॉइंट्स को एक लाइन पे बना लेते हैं हम, x, -1, सेकंड पॉइंट बी लिया हमने 2, 1, और थर्ड पॉइंट को सी ले लेते हैं 4, 5। तो ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर हैं, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि स्लोप ऑफ फर्स्ट सेक्शन यानी ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड सेक्शन ऑफ लाइन दैट इज बी सी। जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं इट मीन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब 2 पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो स्लोप का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला। तो ए बी की बात कर रहे हैं तो ए वाले कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी वालों को x2 y2 मान ले। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, ये दो माइनस इकट्ठे हुए क्या कर दोगे प्लस, अपॉन में x2 कितना है बच्चों 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है x, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कितनी हुई देखें, बी वाले कोऑर्डिनेट्स को मान लें x1 y1 और सी वालों को मान लें x2 y2। तो y2 कितना है बच्चों 5, माइनस y1 कितना हुआ 1, अपॉन x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना हुआ बच्चों 2। तो देखें इसमें नेक्स्ट स्टेप यहीं पे करवा देता हूँ मैं, 1 + 1 हुआ 2, अपॉन में 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 - 1 4, अपॉन में 4 - 2 2। ठीक है बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कटिंग करना चाहो कटिंग भी कर सकते हो आप, इसकी कटिंग कर लेते हैं चलो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप देखें, 2 को 2 माइनस एक्स से करोगे 2 × 2 = 4, माइनस 2 × x 2x, तो क्या आ जाएगा 4 - 2x इज इक्वल टू में, इक्वल टू में देखें 2 × 1 क्या आ जाएगा 2। तो हमें x चाहिए बच्चों, तो -2x को आप इधर ही रख लें, -2x को इधर रख लिया, इस 4 को इधर शिफ्ट कर दें माइनस में, तो -2x इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू 2 / 2 क्या आ जाएगा 1। तो ये बच्चों आंसर है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, आपने 10th क्लास में हमने 7.1 में किए थे बच्चों क्वेश्चन, वहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, देन ए सी और बी डी। हम ये 6 डिस्टेंस निकालते थे, फिर सिलेक्ट करते थे कि पैरेललोग्राम है या नहीं। लेकिन यहाँ हमने वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना, ठीक है, यहाँ हमने स्लोप वाले फंडे यूज़ करने हैं। तो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, हम उनके नाम रख लेते हैं और कोऑर्डिनेट्स को लाइन वाइज लिख लेते हैं।
आपको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये किसके पॉइंट्स हैं, किसके वर्टिसेस हैं, ये एक पैरेललोग्राम के। अब पैरेललोग्राम जब भी आपने प्रूव करनी है, जस्ट आपको दो पेयर जो हैं इनको हमेशा पैरेलल प्रूव कर देना है। जो ऑपोजिट लाइंस के पेयर हैं इनको पैरेलल प्रूव कर देना है। बाकी प्रॉपर्टीज़ अपने आप ही फुलफिल हो जाती हैं इसकी। तुम्हारा टारगेट सिर्फ इतना है कि ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर दो और बी सी को ए डी के पैरेलल प्रूव कर दो। अब पैरेलल लाइंस के लिए कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे हम बच्चों? देखें, टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब आप उनकी स्लोप्स को इक्वल शो कर दोगे। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, अब आपको पता ही है हमने एक रफ फिगर बनाई है कि आपने ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इन दोनों की स्लोप इक्वल शो करनी पड़ेगी। ठीक है ना? इनकी स्लोप इक्वल आनी चाहिए। तो चेक करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं पहले। ए के पॉइंट्स को x1 y1 मान लो, बी वालों को x2 y2। फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है 0 माइनस y1 की वैल्यू है -1, दो माइनस इकट्ठे प्लस कर दो। x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ भी दो माइनस इकट्ठे प्लस कर दें। क्या आया बच्चों? 1/6। स्लोप ऑफ सी डी निकालता हूँ मैं। डी सी सी डी एक ही बात है, आप डी सी ले लें चाहे सी डी लिख लें, नो प्रॉब्लम। आंसर दोनों से सेम आएगा, करके देख लेना। तो सी के पॉइंट्स को x1 y1 लिख लिया हमने, सी के पॉइंट्स ले लिए x1 y1, और डी वालों को मान लिया हमने x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -3। ठीक है, ये x2 है, फिर माइनस, फिर x1 कितना था? 3। तो 2 माइनस 3 -1 अपॉन -3 -3 -6। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया बच्चों? 1/6। चेक कर लें स्लोप। तो क्या देखा हमने? स्लोप ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गई? स्लोप ऑफ सी डी के। इट मीन्स क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो वन पेयर तो बच्चों पैरेलल हो चुका है। इसी तरह अब आप सेकंड पेयर जो है किन लाइंस का है? बी सी और ए डी का। इनकी स्लोप्स को भी इक्वल शो कर दोगे तो ये लाइन भी पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। जैसे ही ये पेयर भी पैरेलल प्रूव होता है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगी? एक पैरेललोग्राम। तो करते हैं शुरू जी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी फाइंड करते हैं हम। स्लोप ऑफ बी सी, बी के पॉइंट जो हैं मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख देता हूँ बच्चों। बी के पॉइंट हैं 4 0, सी के पॉइंट हैं 3 3। थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। x1 y1 x2 y2। तो बी सी की स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज़ 3 अपॉन -1 यानी कि -3। अब आप स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे। तो ए और डी पॉइंट लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पॉइंट्स लिख लिया करें, गलती के चांसेस जो हैं बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब इनको कंपेयर कर लें x1 y1 x2 y2 से। तो स्लोप मैं यही निकाल देता हूँ, y2 माइनस y1, दो माइनस इकट्ठे प्लस कर दो, अपॉन में x2 माइनस x1, x1 है -2, दो माइनस इकट्ठे प्लस। तो 2 + 1 3 अपॉन में -3 + 2 -1, दैट इज़ कितना आया बच्चों? -3। तो चेक करें दोनों की स्लोप आ गई इक्वल। तो हमने क्या चेक किया यहाँ पे कि स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी भी आ चुका है। इट मीन्स क्या है कि बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। तो दोनों पेयर जो हैं ऑपोजिट पेयर पैरेलल प्रूव हो चुके हैं। इट मीन्स क्या है कि ये ए बी सी डी जो हैं ये चारों किसके किनारे हैं, किसके वर्टिसेस हैं? एक पैरेललोग्राम के। तभी ऑपोजिट पेयर जो हैं वो पैरेलल प्रूव हुए हैं। तो इस तरह से हमने विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इन चारों पॉइंट्स को एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग 3 - 1
एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक्स एक्सिस तो यही होगा, x3 लगा लो, मान लो यहाँ पे है, x4 मान लें यहाँ पे है, तो x3 y-1 मान लो यहाँ पे है, y-2 मान लें यहाँ पे। 3-1 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 4-2 पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखें लगभग यहाँ पे आएगा। तो आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। तो कहते हैं कि एंगल फाइंड करना है बिटवीन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है जो गिवन लाइन है, इनके बीच में ये जो एंगल है आपको ये फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, तो थीटा फाइंड करते हैं बच्चों। हमें पता है कि m जो है कैसे निकालते हैं आप, tan थीटा से। ठीक है, और दूसरा m का एक और फॉर्मूला भी होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पता है आपको। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन के दो पॉइंट क्या हैं, ये दो। तो इस लाइन की स्लोप कैसे आएगी वो देखें, ये x1, ये y1, x2, y2। तो हम इस लाइन की स्लोप निकालते हैं बच्चों। y2 कितना है, -2, माइनस y1 कितना है, -1। तो ये दो माइनस इकट्ठे हुए, प्लस कर दो, अपॉन में x2 है बच्चों 4, माइनस x1 की वैल्यू है 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -2 + 1 -1 अपॉन 4 - 3 1, यानी कितना आया, m -1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, थीटा। तो बहुत ध्यान से समझें, देखो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, तो उस केस में हमारे पास स्लोप जो है m कितनी आ गई, उसकी वैल्यू -1। लेकिन स्लोप जो है m और किसके इक्वल है, वो tan थीटा के। ये भी तो होती है, क्योंकि एंगल की इन्वॉल्वमेंट है, एंगल फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी यूज़ किया। दो पॉइंट गिवन थे, ये भी यूज़ किया। तो अब मैं m का फॉर्मूला जो है, m की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पे, tan थीटा। और ये हमारे पास इक्वल टू में कितना है, -1। ठीक है बच्चों, कि m जो है लाइन की स्लोप हमने निकाल ली इस फॉर्मूले से, लेकिन m जो है इसको हम एक और फॉर्मूला भी तो इसका होता है, क्या होता है, tan थीटा। तो इस m की जगह मैंने tan थीटा लिख दिया, कोई चक्कर तो नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो इस m की जगह tan थीटा लिख दिया, इक्वल टू -1। अब ये वाली वैल्यू आपने tan के टेबल में ही ढूंढनी है बच्चों, क्योंकि इधर क्या है, tan है। तो माइनस एज इट इज़, और 1 किस उस पे होती है, एंगल पे 45 डिग्री पे, यानी कि 45 पे, π/4 पे। 1 tan के टेबल में किस पे होती है, tan π/4 पे, 45 पे। तो tan थीटा इक्वल टू -tan π/4 आ गया। माइनस tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, -tan थीटा, -tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, tan π - थीटा। तो यहाँ देखें क्या है, -tan π/4 है आपके पास। ठीक है ना, ये तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, ये एक फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या थी आपके पास, लास्ट पेज पे ये चीज़ थी, tan थीटा किसके इक्वल था, -tan π/4 के। तो ये फॉर्मूला ज़रा माइंड में देखें, -tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan π - थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, π/4। तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो पाई - π/4 कितना आ जाएगा, वो आपको पता है बच्चों, 4π - π, दैट इज 3π/4। और इधर क्या चल रहा था, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3π/4। देख लें, अगर यहाँ माइनस ना होता तो थीटा क्या होता है बच्चों, π/4, तब कहानी यहीं पे ख़त्म थी। लेकिन अगर -tan थीटा आता है कभी भी, तो आपने अगले स्टेप में उसको क्या लिखना होता है, tan π - दिस थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, देन कंपेयर करें, थीटा कितना आया बच्चों, 3π/4। तो इस तरह से हमने एंगल फाइंड कर दिया, किनके बीच में, इन दो लाइंस के बीच में, एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है
और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन, इनके बीच का ये जो एंगल था थीटा वो हमने फाइंड कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल।